हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। इसमें दोस्तों आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों हमने अपने इसी चैनल पे क्वेश्चन के टॉपिक बहुत सारे टॉपिक डाल दिए हैं। टोटल दोस्तों आपको 19 टॉपिक मिलेंगे। अगर वो टॉपिक के क्वेश्चन भी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके वो क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उपयोगकर्ता अक्सर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं। ए टर्मिनल, बी नोड, सी डेस्कटॉप, डी हैंड हेल्ड। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए टर्मिनल। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। एक बनाने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर एक साथ जोड़ सकते हैं। ए सर्वर बनाने के लिए, बी सुपर कंप्यूटर, सी इंटरप्राइज या डी नेटवर्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नेटवर्क। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यह पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है कि डेटा में एक की विषम या सम संख्या है। ए एक कैरी बिट, बी जीरो बिट, सी पैरिटी बिट या डी साइन बिट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पैरिटी बिट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटर उपकरणों के बीच सूचना भेजने और राशनिंग की सुविधा प्रदान करता है। ए नेटवर्क, बी पेरिफेरल, सी एक्सपेंशन स्लॉट या डी डिजिटल डिवाइस। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नेटवर्क। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। एक सर्वर एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है। ए नेटवर्क, बी मेन फ्रेम, सी सुपर कंप्यूटर, डी क्लाइंट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नेटवर्क। लैन, बैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क हैं। उनके पहले अक्षर एल डब्ल्यू एम क्रमशः दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं दोस्तों? ए स्थानीय, विस्तृत और महानगरीय, बी लंबा या वायरलेस और महानगरीय, ऑप्शन सी स्थानीय, विश्व और मध्य, ऑप्शन डी सबसे कम, वायरलेस और अधिकतम। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्थानीय एल, विस्तृत डब्ल्यू और महानगरीय एम। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। टोपोलॉजी में नेटवर्क घटक केवल एक केबल से जुड़े होते हैं। ए स्टार, बी रिंग, सी बस या डी मैश। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बस। एक सूचना साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर बनाते हैं। ए नेटवर्क, बी राउटर, सी सर्वर या डी सुरंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नेटवर्क। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से फैले लैन के कार्यकाल का उपयोग करके जुड़े हुए हैं। ए कैन, बी लैन, सी डैन, डी बैन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बैन। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल लाइट नेटवर्क है? ए लैन, बी डीएसएल या सी रैम, डी यूएसबी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लैन। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। लैन से जुड़ा कंप्यूटर। ए
तेजी से काम करता है, बी ऑनलाइन जाता है, सी ईमेल कर सकता है, या डी सूचना या परिधीय उपकरणों को साझा करता है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सूचना या परिधीय उपकरणों को साझा करता है। लैन किसके लिए उपयोगी है? ए रेलवे के लिए, बी व्यवसाय के लिए, सी परिवहन कार्यालय के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, व्यवसाय के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टेलीफोन प्रसार प्रसारण संचरण का एक उदाहरण है। ए सिंप्लीफिकेशन, बी हाफ डुप्लीकेशन, सी फुल डुप्लीकेशन, या डी स्वचालित। और इसका आंसर है दोस्तों 13 का ऑप्शन बी, हाफ डुप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पैरिटी बिट क्या है? ए बड़े अक्षरों को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बी बाइट में अंतिम बिट है, सी बाइट में पहला बिट है, ऑप्शन डी त्रुटियों का पता लगाने के लिए उपयोग करें। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बाइट में अंतिम बिट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ए आई नेट, बी एनएसएफ नेट, या सी अर्पानेट, या डी बी नेट। और इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अर्पानेट दोस्तों दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। एक उपकरण जो केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? ए वितरित, बी वायरलेस, सी केंद्रीकृत, या डी ओपन सोर्स। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वायरलेस। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर हैं। ए नेटवर्क, बी ग्रुपिंग, सी लाइब्रेरी, या डी एकीकृत प्रणाली। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नेटवर्क। आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ए वीडियो कार्ड, बी साउंड कार्ड, सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या डी कंट्रोलर कार्ड। इसका आंसर है दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ जुड़े कंप्यूटर और वह उपकरणों का एक छोटा समूह है। ए मैन, बी पेन, सी कैन, डी लैन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लैन। आगे चलते हैं दोस्तों। एक वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है। ए एंकर, बी हाइपरलिंक, सी संदर्भ, डी यूआरएल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। डंब टर्मिनल में टर्मिनल और होते हैं। ए माउस, बी स्पीकर, सी कीबोर्ड, डी माउस और स्पीकर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कीबोर्ड। आमतौर पर एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तिगत कंप्यूटरों को जोड़ता है और आमतौर पर एक ही इमारत के भीतर है। ए लैन, बी बैन, सी टेन, डी नैन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लैन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक सामान्य नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ए डेस्कटॉप, बी नेटवर्क स्टेशन, सी नेटवर्क क्लाइंट, या डी नेटवर्क सर्वर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नेटवर्क सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार का
संसाधन साझा सामान्य संसाधन होने की सबसे अधिक संभावना है? ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या डी कीबोर्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नियमों का एक समूह है। ए संसाधन लोकेटर, बी डोमेन, सी हाइपर टेक्स्ट और डी प्रोटोकॉल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। टर्मिनल क्या है दोस्तों? ए कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति देने के लिए एक उपकरण है। ऑप्शन बी एक बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या छोड़ता है। ऑप्शन सी किसी प्रोग्राम में अंतिम निर्देश है। ऑप्शन डी कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एक बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और उसे छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंटरनेट एक्सेस की वह विधि जिसके लिए फोन लाइन की आवश्यकता होती है लेकिन तेज एक्सेस स्पीड प्रदान करती है, वह डायल अप कनेक्शन है। ए केबल एक्सेस है, बी सैटेलाइट एक्सेस है, सी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है या डी मॉडेम है। ऑप्शन सी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु स्थानीय क्षेत्र में नेटवर्क उपयोगी नहीं की जाती? ए कंप्यूटर, बी मॉडेम, सी इंटरफेस कार्ड या डी केबल। और इसका आंसर है दोस्तों 28 का ऑप्शन बी मॉडेम। नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड के बीच द्वैदिशात्मक लिंक होते हैं? ए रिंग, बी स्टार, सी ट्री, डी मेश। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मेश। लैन का मतलब क्या है दोस्तों? ए लोकल एरिया नोड्स, बी लार्ज एरिया नोड्स नेटवर्क और सी लार्ज एरिया नोड्स, डी लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है। संचार चैनल जिसमें कितने प्रकार के होते हैं? ए एक प्रकार के, बी दो प्रकार के, सी तीन प्रकार के या डी चार प्रकार के। ये होते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन सी तीन प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में ट्रांसमिशन शामिल है। ए ऑटोमेटिक, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केबल हाई स्पीड पर डेटा संचारित कर सकती है? ए फ्लैट केबल, बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, सी ट्विस्टेड पेयर केबल या डी यूटीपी केबल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करके नेटवर्क किस प्रकार की जाती है? ए इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है। ऑप्शन बी ये पतला और हल्का होता है। ऑप्शन सी ये विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप बिजली के उछाल आदि से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग का गुण नहीं है दोस्तों? ए तांबे की केबलिंग की तुलना में तेज गति से संचारित होता है। ऑप्शन बी तांबे की केबलिंग से सिग्नल को पकड़ना आसान होता है। ऑप्शन डी ऑप्शन सी हस्तक्षेप के लिए बहुत प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन डी कम छीड़न होता है। और इसका आंसर है दोस्तों 35 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी हस्तक्षेप के लिए
बहुत ही प्रतिरोधी होता है। बैंडविड्थ से तात्पर्य है, ए बैन को लागू करने के लिए आवश्यक केबल की लागत, बी लेन को लागू करने के लिए आवश्यक केबल की लागत, ऑप्शन सी किसी संचार माध्यम द्वारा किसी निश्चित समय में स्थानांतरित की जा सकने वाली सूचना की मात्रा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 36 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, किसी संचार माध्यम द्वारा किसी निश्चित समय में स्थानांतरित की जा सकने वाली सूचना की मात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे तेज डेटा संचारण गति को दर्शाती है? ए बैंडविड्थ, बी बीपीएस, सी जीबीपीएस या डी केबीपीएस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जेबीपीएस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क से जुड़ा है? ए एमएस एक्सेल, बी माउस, सी वर्ड या डी कनेक्टिविटी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कनेक्टिविटी। आगे चलते हैं। इथरनेट, टोकन रिंग और टोकन बस किसके प्रकार हैं? ए बैन, बी लैन, सी भौतिक मीडिया या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों। लैन का लाभ क्या है? ए बाह्य उपकरणों को साझा करना, बी अपने डेटा का बैकअप लेना, सी अपने सभी डेटा को सहेजना, ऑप्शन डी वेब तक पहुंचना। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बाह्य उपकरणों को साझा करना। ठीक है दोस्तों, लैन का लाभ है। किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइन का उपयोग करेगा? ए बैन, बी लैन, सी WWAN या डी वायरलेस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बैन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड दो या अन्य नोड से जुड़ा होता है? ए बस टोपोलॉजी, बी रिंग टोपोलॉजी, सी स्टार टोपोलॉजी, डी मैश टोपोलॉजी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों। P2P एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। ए क्लाइंट सर्वर, बी वितरित, सी केंद्रीकृत, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों 43 का ऑप्शन ए क्लाइंट सर्वर। OSI मॉडल की चौथी परत का नाम क्या है? ए एप्लीकेशन परत, बी डेटा लिंक परत, सी ट्रांसपोर्ट परत, डी सत्र परत। और इसका आंसर है दोस्तों 44 का आंसर है ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट परत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपकरणों की निम्नलिखित में सूची में से कौन सी डिवाइस नेटवर्क परत में उपयोग की जाती है? ए 45 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए रिपीटर्स, बी राउटर, सी एप्लीकेशन गेटवे या डी स्विच। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राउटर। आगे चलते हैं दोस्तों। आईटी नेटवर्क में फिजिकल लेयर में निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए रिपीटर का, बी राउटर का, सी ट्रांसपोर्ट गेटवे का या डी ब्रिज का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रिपीटर का। मल्टीप्लेक्सिंग में पथ और चैनल शामिल है। ए एक ऑप्शन बी एक कई, ऑप्शन सी कई एक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों
ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सिंग में एक पथ और कई चैनल शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ए 64, बी 48, सी 32, डी 16। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 48 बिट्स होते हैं दोस्तों। इथरनेट का उपयोग करता है ए बस टोपोलॉजी, बी रिंग टोपोलॉजी, सी मैश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला छोटा संदेश क्या कहलाता है? ए टोकन, बी बाइट, सी वर्ड या डी रिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए टोकन। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े नेटवर्क के संयोजन को कहा जाता है? ए इंटरनेट वर्क, बी लैन, सी मैन, डी बैन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंटरनेट वर्क। इंटरनेट वर्क या नेटवर्क तब बनता है जब हम एक लैन और बैन या दो लैन को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आईएसपी का मतलब क्या है? ए अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाता, बी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम प्रदाता, ऑप्शन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता या ऑप्शन डी इंटरनेटवर्क सिस्टम प्रदाता। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी नेटवर्क एक दूसरे से निजी स्विचिंग नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ए पियरिंग पॉइंट्स, बी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, सी राष्ट्रीय आईएसपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स। वह नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है वो है ए मैन, बी लैन, सी बैन, डी इंटरनेट वर्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बैन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? ए मैन, बी लैन, सी बैन, डी डीएसएल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लैन। लैन छोटा साइट क्षेत्रों लैन छोटे साइट क्षेत्रों जैसे कि एक इमारत या कुछ किलोमीटर की सीमा तक परिसर को कवर करता है दोस्तों। ठीक है, और मैन शहर या कॉरपोरेट कार्यालयों के समूह को कवर करता है दोस्तों। और बैन जो है दोस्तों शहर, राज्य, देश या दुनिया जैसे बड़े क्षेत्रों को कवर करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सामान्य टोपोलॉजी है ए बस और रिंग, बी मैश और रिंग, सी स्टार, ऑप्शन डी ए और सी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए और सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक प्रोटोकॉल है ए संचार घटकों और डीटीई के संचालन करने के तरीकों पर नियम का एक सेट है। ऑप्शन बी डेटा के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले तार्किक संचार चैनल है। ऑप्शन सी डेटा के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक संचार चैनल है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संचार घटकों और डीटीई के संचार करने के तरीकों पर नियम का एक सेट है। आगे चलते हैं दोस्तों। संचार की वह विधि जिसमें डेटा संचारण दोनों दिशा में होता है लेकिन एक समय में एक दिशा में होता है। ए सिंप्लेक्स, बी 4 वायर सर्किट, सी हाफ डुप्लेक्स या डी
फुल डुप्लेक्स। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हाफ डुप्लेक्स। आगे देखते हैं दोस्तों, संचार की वह विधि जिसमें डेटा का संचरण एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है। ए सिंप्लेक्स, बी फोर वायर सर्किट, सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फुल डुप्लेक्स। टेलीफोन नेटवर्क इसका एक अच्छा उदाहरण है। ए हाफ डुप्लेक्स का, बी सिंप्लेक्स का, सी फुल डुप्लेक्स का, ऑप्शन डी ए और सी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फुल डुप्लेक्स का। देखते हैं दोस्तों, जब दो टेलीफोन लाइन द्वारा संचार कर रहे होते हैं तो दोनों एक ही समय में बात कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर ए इसका एक अच्छा उदाहरण है। ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार की आवश्यकता ना हो तो संचार का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, डी ए बी और सी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है दोस्तों, व्यापक अर्थ में रेलवे ट्रक इसका उदाहरण है। ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स। आगे चलते हैं। संचार लिंक द्वारा उपकरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ए नेटवर्क, बी प्रोटोकॉल, सी टोपोलॉजी, डी मल्टी लिंक। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नोड्स का दूसरा नाम क्या है। ए लिंक, बी डिवाइस, सी मीडिया, डी मोड। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, डिवाइस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें दो लाइन और दे रखी है। नोड एक कंप्यूटर, प्रिंटर या कोई अन्य उपकरण हो सकता है जो नेटवर्क पर अन्य नोड्स द्वारा उत्पन्न डेटा भेजता है और यह प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक कनेक्शन जो दो डिवाइस के बीच समर्पित लिंक प्रदान करता है उसे कहा जाता है। ए पॉइंट टू पॉइंट, बी मल्टी पॉइंट, सी टोपोलॉजी, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पॉइंट टू पॉइंट। आगे चलते हैं। एक कनेक्शन जिसमें दो या दो से अधिक विशिष्ट डिवाइस एक ही लिंक साझा करते हैं उसे कहा जाता है। ए मानक, बी मल्टी पॉइंट, सी चैनल, डी पायरिंग पॉइंट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मल्टी पॉइंट। नेटवर्क पर डिवाइस की ज्योतिमय व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ए टोपोलॉजी, बी प्रोटोकॉल, सी नेटवर्क, डी मीडियम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड के पास नेटवर्क के भीतर सभी नोड्स के लिए एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है उसे कहा जाता है। ए मैश, बी स्टार, सी बस, डी रिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैश। आगे चलते हैं। एक टोपोलॉजी जिसमें एक केंद्रीय हब से पॉइंट टू पॉइंट लिंक द्वारा कई डिवाइस होते हैं उसे कहते हैं। ए मैश, बी बस, सी स्टार, डी रिंग। और इसको कहते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन सी, स्टार। स्टार टोपोलॉजी डिवाइस एक दूसरे से सीधे
जुड़े नहीं होते दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टोपोलॉजी जिसमें कनेक्टर या मुख्य केबल द्वारा जुड़े कई डिवाइस होते हैं उसे कहा जाता है ए मैश, बी रिंग, सी स्टार, डी बस। और इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन डी बस। ठीक है दोस्तों, एक टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक डिवाइस में एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है जिसके दोनों और केवल दो डिवाइस होते हैं उसे कहा जाता है ए मैश, बी रिंग, सी स्टार या डी बस। और इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी रिंग। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट है? ए बस, बी स्टार, सी रिंग, डी मैश। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बस। आगे चलते हैं। वह टोपोलॉजी जो सुरक्षा, मजबूती और ट्रैफिक कारक या नियंत्रण को समाप्त करती है उसे कहा जाता है ए मैश, बी रिंग, सी बस, डी स्टार। और इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन डी स्टार। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी केंद्रीय हब का उपयोग करती है? ए स्टार का, बी बस का, सी मैश का, डी रिंग का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्टार का। आगे चलते हैं। एक संचार मार्ग जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर डेटा भेजता है उसे कहा जाता है ए नोड, बी लिंक, सी मीडियम, डी टोपोलॉजी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लिंक। स्टार टोपोलॉजी की तुलना में कम खर्चीला है ए रिंग, बी मैश, सी बस, डी हाइब्रिड। और इसका है आंसर दोस्तों ऑप्शन बी मैश। कठिन पुनः कनेक्शन और समस्या निवारण इसके नुकसान है ए स्टार टोपोलॉजी, बी मैश टोपोलॉजी, सी बस टोपोलॉजी, डी रिंग टोपोलॉजी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी। दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के कनेक्शन को कहा जाता है ए स्टार, बी मैश, सी बस, डी हाइब्रिड। और इसको कहा जाता है दोस्तों आपके ऑप्शन डी हाइब्रिड। आगे चलते हैं दोस्तों। किस टोपोलॉजी में रिपीटर का उपयोग किया जाता है? ए स्टार, बी बस, सी रिंग, डी मैश। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। OSI संदर्भ मॉडल अर्थ है ए ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटरनेट, ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन डी ऑनलाइन सिस्टम कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI किस मॉडल कितनी परतों से बना है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। और इसका आंसर है दोस्तों 32 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी 7 परतों से बना है। आगे चलते हैं। OSI संदर्भ मॉडल में कौन सी परत मौजूद नहीं है दोस्तों? ए भौतिक परत, बी अनुप्रयोग परत, सी परिवहन परत, डी इंटरनेट परत। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इंटरनेट परत। आगे चलते हैं। इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल का एक सेट जो कई विविध नेटवर्क में संचार की अनुमति देता है उसे कहा जाता है ए टीसीपी, बी आईपी, सी आईएसपी, डी टीसीपी या आईपी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी टीसीपी या आईपी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। टीसीपी आईपी का अर्थ क्या है? ए ट्रांसमिशन कंट्रोलर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन चैनल
प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी ट्रांसमिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टीसीपी आईपी कितनी परतों से बना होता है? ए 5 परतों से, बी 4 परतों से, सी 6 परतों से या डी 7 परतों से। ये बना होता है दोस्तों आपका 4 परतों से। ओएसआई मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए डेटा लिंक, बी अनुप्रयोग, सी नेटवर्क, डी भौतिक। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों भौतिक परत ओएसआई मॉडल की सबसे निचली परत है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी परत है? ए प्रस्तुति, बी सत्र, डी अनुप्रयोग, डी परिवहन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत संचार चैनल पर कच्चे बिट संचारित करती है? ए डेटा लिंक, बी भौतिक, सी नेटवर्क, डी सत्र। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भौतिक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ओएसआई मॉडल कि कौन सी परत नेटवर्क परत से प्राप्त बिट्स की धारा को डेटा फ्रेम में विभाजित करती है? ए भौतिक, बी परिवहन, सी डेटा लिंक, डी सत्र। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डेटा लिंक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटा लिंक परत फ्रेम को एक नोड से दूसरे नोड पर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत दो उपकरणों के बीच संचरण माध्यम के प्रकार को परिभाषित करती है? ए डेटा लिंक, बी भौतिक, सी सत्र, डी प्रस्तुति। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भौतिक। भौतिक परत दो उपकरणों के बीच संचरण की दिशा को परिभाषित करती है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये उपकरणों को मीडिया से जोड़ने से संबंधित है। तो ये दोस्तों आगे चलते हैं। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत त्रुटि सुधार विधि का उपयोग करके ट्रांसमिशन त्रुटि का पता लगाने और सुधार के लिए जिम्मेदार है? ए ट्रांसपोर्ट, बी डेटा लिंक, सी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डेटा लिंक। आगे चलते हैं दोस्तों। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत स्रोत होस्ट में गंतव्य होस्ट तक व्यक्तिगत पैकेट की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है? ए नेटवर्क, बी भौतिक, सी डेटा लिंक, डी एप्लीकेशन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नेटवर्क। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत हॉप टू हॉप, नोड टू नोड डिलीवरी प्रदान करती है? ए भौतिक, बी डेटा लिंक, सी नेटवर्क, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भौतिक। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं और ये इसमें दोस्तों हमने आपको 100 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग हमारे स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।